प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बहुत ही गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का स्वागत किया और जब दोनों मिले तो गले लगे। इस दौरान ट्रंप ने पीएम से कहा कि हमने आपको बहुत याद किया। यात्रा को लेकर विदेश सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद पीएम मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की नई नियुक्त निदेशक तुलसी गबार्ड ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। साथ ही एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात की गई। व्हाइट हाउस में चर्चा 4 घंटे तक चली। कई विषयों पर आपसी चर्चा की गई। रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क से लेकर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तक संबंधों के पूरे दायरे पर चर्चा की गई। पीएम मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात की 12 मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं। बांग्लादेश संकट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की किसी भी भूमिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का फैसला पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पीएम मोदी ने इस मामले में जारी आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध दोनों मुल्कों को साथ मिलकर काम करने की अपील की। क्या राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक में कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ मामले पर चर्चा हुई के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं और न बात करते हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य और व्यवस्थाओं को सशक्त बनाती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की अहम भूमिका होगी। इस बार भारत में होने जा रही क्वाड समिट में हम पार्टनर देशों के साथ नए क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी और मैं ऊर्जा पर एक अहम समझौते पर भी पहुंचे जो ये सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका भारत को तेल और प्राकृतिक गैस का अग्रणी सप्लायर बनाए। उम्मीद है कि हम नंबर 1 सप्लायर बने। अमेरिकी परमाणु उद्योग के लिए अभूतपूर्व विकास में भारत अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी का स्वागत करने के लिए कानूनों में सुधार भी कर रहा है जो भारतीय बाजार में उच्चतम स्तर पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अरबों डॉलर की मिलिट्री सप्लाई बढ़ाने के हिस्से के रूप में भारत को F-35 लड़ाकू विमान प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता में से एक तहव्वुर राणा और दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है ताकि उसे भारत में न्याय का सामना करना पड़े। वो न्याय का सामना करने के लिए भारत वापस जा रहा है। इस पर विदेश सचिव की तहव्वुर राणा के भारत लाने को लेकर कुछ औपचारिकताएं बची है और उसे पूर्ण किया जा रहा है। क्या भारत रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में भूमिका निभा सकता है के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि जहां तक रूस यूक्रेन विवाद का सवाल है, मुझे बहुत खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति बहाली के लिए पहल की है। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। दुनिया की सोच रही है कि भारत न्यूट्रल देश है, लेकिन भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना एक पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। समस्याओं का समाधान जंग के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। यूक्रेन में शांति स्थापित करने की अपनी योजना में भारत की भूमिका पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं। हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम रिकॉर्ड संख्या में कारोबार करने जा रहे हैं। हम भारत के साथ भी काम करने जा रहे हैं। निकट भविष्य में घोषित करने के लिए हमारे पास कई बड़े व्यापार सौदे भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो पीएम मोदी मुझसे कई ज्यादा सख्त वार्ताकार हैं और मुझसे कई बेहतर वार्ताकार भी हैं। यदि आप भारत के साथ व्यापार पर सख्त रुख अपनाएंगे
तो चीन से कैसे लड़ेंगे के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि हम किसी को भी हराने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन किसी को हराने की कोशिश नहीं कर रहे। हम वाकई अच्छा काम करना चाहते हैं। हमने अमेरिकी लोगों के लिए शानदार काम किया। हमारे 4 साल बहुत अच्छे रहे और हमें एक भयानक प्रशासन ने बाधित किया। अब हम इसे फिर से एक साथ ला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है। हर किसी को उसी से प्रेरणा मिलती है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प को आज नई गति मिल रही है। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत विशाल लोकतंत्र है। इसीलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1 + 1 = 2 नहीं, बल्कि 1 और 1 11 होता है। ये ताकत दुनिया के कल्याण में काम आएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमारे साथ होना बहुत सम्मान की बात है। वो लंबे समय से मेरे अच्छे मित्र हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और हमने अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान इस संबंध को बनाए रखा। हमने अभी फिर से शुरुआत की है। मुझे ये भी लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ बहुत बड़ी चीजें हैं। पहला ये है कि वो हमारे बहुत सारे तेल और गैस खरीदने जा रहे हैं। हमारे पास दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक तेल और गैस है। उसे इसकी आवश्यकता है और हमारे पास ये है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि यहाँ आते ही मेरे मित्र ने मुझे पुरानी अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम की याद दिलाई, जहां हमने एक बड़ी रैली की थी। अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप और ह्यूस्टन में हाउडी मोदी, ये 2 बहुत बड़े ऐसे कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी हमारे यहाँ के हर कोने में सुनाई देती है। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को एक नई ऊंचाई देने में ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझे विश्वास है कि आपके दूसरे कार्यकाल में हम और भी अधिक गति से काम करेंगे। जैसा कि मैंने भारत के लोगों से वादा किया है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में हम 3 गुना गति से काम करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अगले 4 साल के दौरान हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में दुगनी गति से काम करेंगे।